गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं फिर मैं डॉक्टर विजय सिंह, एडिशनल प्रोफेसर। आज आप सबके बीच में रीजनिंग का लेक्चर मैं लेकर पुनः आया हूँ। यह मेरा रीजनिंग टेस्ट सीरीज 10th चल रहा है। आज मैं जो रीजनिंग का जो क्वेश्चन लेके आया हूँ वो है ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध से संबंधित आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा या बताया जाएगा। कि एग्जाम में सदैव इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आपसे 3 से 4 क्वेश्चन आपको आएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को जानने के लिए और कैसे हल किया जाता है इसके बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। तो इस तरह की मैं बार बार आप सबसे कह रहा हूँ दोस्तों कि रीजनिंग को रटना नहीं है, रीजनिंग को समझने की ज़रूरत है। रीजनिंग को रटिए नहीं, रीजनिंग को समझिए। और इस तरह के प्रश्न आते हैं तो आप आइए चलिए मैं देखता हूँ कि इस तरह के प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो नोट में देखिए दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न नाते रिश्तों पर आधारित होते हैं। अतः ऐसे प्रश्नों का हल करने के लिए सामाजिक रिश्तों का हमें ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान की आवश्यकता है। नॉलेज ऑफ सोशल रिलेशंस, सामाजिक रिलेशन को समझना चाहिए। कभी कभी इन्हें हल करने में हमें सामाजिक संक्रिया कठिन तथा समय अधिक लगता है, क्योंकि हम एग्जामिनेशन हॉल में रहते हैं, वहाँ प्रेशर होता है, दबाव होता है। उस दबाव में रह करके हम सही जल्दी में घबराहट में हम कर नहीं पाते हैं। इसलिए हमें जानकारी सब होनी चाहिए। और इस तरह के अक्सर प्रश्न 3 से 4 क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस तरह की आपकी जानकारी होनी चाहिए कि सामाजिक रिश्ते कैसे होते हैं, इसे कैसे हम निभाएंगे, इस तरह के प्रश्न कैसे पुटअप किए जाते हैं एग्जाम में। आज वही मैं बताने जा रहा हूँ। अच्छा, हमें इसको आवश्यक संकेतों तथा आलेखों का सहारा लिया जा सकता है या लिया जाता है। इसे अपनी सुविधा के अनुसार, आवश्यकता अनुसार आरेख तैयार किया जाता है या खींचा जा सकता है। ये अपनी सुविधा के अनुसार होता है, इससे कोई परिवर्तन नहीं है। तो आइए इस तरह के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्न के बारे में अब हम समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो पहला है वो क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है दोस्तों मित्रों कि P और Q भाई हैं, R और S बहनें हैं। P का पुत्र S का भाई है, ठीक है। Q का R से क्या संबंध है स्पष्ट करें। तो सबसे पहले तो आप देखिए जब व्याख्या हल लिखते हैं पहले समझे P और Q भाई हैं। P और Q क्या है? ये दोनों भाई हैं। तो अब हम लिखते हैं भाई। भाई, अब भाई में आपको 2 है, एक होगा P और दूसरा का है Q। P और Q भाई हैं और R और S बहने हैं। R S बहने हैं। R S बहने हैं, इसको आप समझें, ठीक है। R S बहने हैं, क्या है? बहने हैं। ठीक है। अब हमको देखना है कि P का पुत्र यश का भाई है। यहाँ P है तो P का पुत्र, अब जरा देख लीजिए, P का पुत्र सपोज कर लीजिए क्या है? भाई है। P का पुत्र इसका भाई है, तो यहाँ यश का भाई है, तो यहाँ लिख दीजिए भाई। ठीक। अब ये हमको समझना है क्या कि अब कह रहा है तो QR से क्या संबंध है। तो आरेख से स्पष्ट होता है कि R तथा S P के संतान हैं। इसे R हो रहा है कि ये जो डायग्राम्स है इसे स्पष्ट होता है कि R तथा S P के संतान हैं। ये दोनों किसके हैं? P के बच्चे हैं, ठीक है। और P का भाई है, P Q का भाई है। तो जब P Q का भाई है
जो संबंध होगा वो चाचा होगा। क्या होगा? चाचा होगा। ठीक है ना, पिकू भाई है तो वो चाचा होगा, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो सी होगा। क्या होगा? सी। फिर से समझिए, भाई कह रहा है कि पी और क्यू भाई है, पी और क्यू भाई हो गया, आर एस बहने हैं, आर एस बहने हैं। फिर कह रहा पी का पुत्र यश का क्या है? यश का भाई है, क्यू का आर से क्या संबंध है? जबकि क्यू का, ये दोनों भाई हैं और आर और यश पी के संताने हैं, तो फिर कह रहा है कि इसका और इसका संबंध क्या होगा, यानी कि क्यू है आर का चाचा है। क्या होगा? आर का चाचा है। इसलिए इस प्रकार जो आंसर होगा वो सी होगा। क्या होगा? चाचा होगा। अब तो समझ गए होंगे। फिर से समझिए दोस्तों मित्रों, बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी है। पूरा देखिए, पी और क्यू भाई हैं, पी क्यू भाई कह रहा है, आर यश बहने हैं, आर और यश दोनों बहने हैं, पी का पुत्र यश का भाई है, पी का पुत्र यश का भाई है। ठीक है। फिर कह रहा है कि क्यू का आर से क्या संबंध है? तो यहाँ है कि पी और क्यू भाई हो गया, दोनों भाई हैं, पी के पुत्र ये दोनों बहने हैं, इनके संताने हैं। किनके हैं? क्या है? वो संताने हैं। तो अब जब संताने हैं, तो ये जब इनके संताने हैं, दोनों भाई हैं, तो सीधा सीधा क्या होगा? वो चाचा होगा। इसलिए दोस्तों मित्रों, अब इस तरह के प्रश्न आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसलिए मुझे लगता है कि आप इस प्रश्न को बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। मेरा चैनल स्टडी पॉइंट डॉक्टर विजय सिंह, लाइक करें, इसे आप सब्सक्राइब करें। मैं पुनः दूसरा वीडियो लेके आता हूं, तब तक के लिए आप इंतजार करें। थैंक यू, धन्यवाद।